नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर फर्स्ट है ज्ञान और पाठ्यक्रम में। हम बात करेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। बाल केंद्रितता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण में बालकों की रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं आदि का ध्यान देना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। इससे बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो, जिससे बालक अपने वर्तमान जीवन को समस्याओं को सुलझाने में सफल हो सके। उपयोगिता का सिद्धांत। आजकल छात्र केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रकार की शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन विषयों की क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक को वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह बालक को भविष्य के लिए तैयार करने में सहायक और भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना कर सकें। सहसंबंध का निर्माण सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जिन विषयों का निर्धारण किया जाए उसमें आपस में सहसंबंध हो। बालक जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त करे वह एक दूसरे से सहसंबंधित हो, जिससे वह ज्ञान के समग्र रूप से परिचित हो सक जाए। सृजनात्मकता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में सृजनात्मकता का कार्य करने की कुछ न कुछ योग्यता अवश्य होती है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में सृजनात्मकता से संबंधित विषयों क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए, जिससे बालक अपनी सृजनात्मक शक्तियों का विकास एवं उपयोग कर सकें। इस संबंध में रेमंड का कथन उल्लेखनीय है कि उनके अनुसार यदि पाठ्यक्रम को वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है तो इसमें निश्चित रूप से सृजनात्मक विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूरदर्शिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम द्वारा समाज के भविष्य को आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, क्रियाओं तथा वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिससे के द्वारा बालक अपने भावी जीवन में आने वाली परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर सके और उनका जीवन यापन के लिए उनके साथ सामंजस्य एवं अनुकूलन कर सके। संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का विकास सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके। शिक्षा के प्रचलित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण तथा एक वंशा से दूसरे वंशा क्रम हस्तांतरण करना है। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण के समय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित क्रियाओं के विषय और वस्तुओं का ध्यान देना आवश्यक है। विकास सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह बात ध्यान रखना चाहिए कि विकास के प्रक्रियाओं में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इसलिए समय, स्थान और आवश्यकता के परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। खेल और कार्य की क्रियाओं का अंतर का सिद्धांत। खेल की नैतिकता, प्रवृत्ति और बालक को आनंद की अनुभूति होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन विषयों एवं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बालक को खेल की प्रवृत्ति अभिवृत्ति करने का अवसर प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रम की क्रियाओं को इतना रुचिकर बनाया जाए जिससे बालक खेल में प्रभावी ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सके। तत्परता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों के विकास के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि छात्र कला के स्थान पर विज्ञान पढ़ने के लिए तत्पर है तो उस पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इसी तरह यदि छात्र की तत्परता पढ़ने के बजाय खेलने में है तो उसे खेलने दिया जाना चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह हो कि उसमें छात्रों को रुचि, तत्पर को ध्यान में रखा जाए जिससे वे अपने स्वाभाविक विकास का ज्ञान प्राप्त कर सकें। स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में उन विषयों, क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे के द्वारा बालक के उत्तम एवं भौतिक चरित्र का विकास कर सके। पाठ्यक्रम के इन विषयों को सीखकर बालक वर्तमान और भावी जीवन में स्वस्थ एवं उत्तम आदर्शों को प्राप्त कर सकें।
इस संबंध में क्रो एंड क्रो का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे यह बालक को उच्चतम आचरण के आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता दे। लोकतंत्रीय भावना के विकास का सिद्धांत। भारत लोकतांत्रिक देश के कारण यहाँ के नागरिकों को वर्तमान और उनमें लोकतांत्रिक समाज और राष्ट्र के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसे नियमों क्रियाओं का स्थान दिया जाना चाहिए जिससे छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, अधिकार आदि का ज्ञान हो सके। वे लोकतांत्रिक समाज एवं राष्ट्र के प्रति अधिकारों और कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाचन कर सकें। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विचारों एवं क्रियाओं को स्थान देकर लोकतांत्रिक भावना का विकास किया जा सकता है। अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ मनुष्य के इन विभिन्न अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके द्वारा उनमें विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया है। इस अनुभव को बालक खेल के मैदान, शिक्षक के बाह्य संपर्क, कक्षा गृह, पुस्तकालय, वाचनालय, सरस्वती भवन भ्रमण आदि की क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि पाठ्यक्रम का संबंध केवल सैद्धांतिक विषयों से ही नहीं वरन उसमें अनुभव की संपूर्णता निहित होती है। अवकाश काल में प्रशिक्षण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अवकाश काल की सदुपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार की हो कि छात्रों के अवकाश काल के समय प्रशिक्षित करे। वह अवकाश के समय भी बालकों को काम करने की प्रेरणा दे। इसलिए खेल कूद, सौंदर्य और सामाजिक क्रियाओं का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक में किया जाना चाहिए। ये सभी क्रियाएं बालक को समय का सदुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।